हेलो स्टूडेंट, हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू हो चुका था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है हमारा न्यूट्रिशन। मतलब सबसे पहले आएगा हमारा डाइजेशन, कि डाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कैसे हो रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमें भी। ठीक है, तो उसमें हमारे 5 स्टेप होते हैं। आज वही 5 स्टेप हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। आप ये ना सोचे साइंस को कि बर्डन लेके पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, समझे। ठीक है, आपकी बॉडी के बारे में तो काफी इजीली आपको समझ आएगा कि अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा फूड कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। ऐसे अवेयरनेस के तरीके से पढ़ना शुरू करें तो आपको साइंस काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में मेरे 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था हमारा इंजेक्शन। करेक्ट, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन, INGES। ठीक है, TION। ठीक है, इंजेक्शन होता है हमारा। तो इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम फूड को रखते हैं माउथ में। ठीक है, हमने फूड को माउथ में रखा। अब हमारे माउथ में क्या है, हमारे माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं सलाइवा। भाई जो लार आती है, खाने का नाम सुनते ही, अच्छे खाने का भी मैंने नाम लिया कि मोमोज खाने हैं तुम्हें, ठीक है, आज मोमोज मिलेंगे, तो कैसे मुंह में अभी पानी आ गया, वही है हमारा सलाइवा और लार, जिसको हिंदी में हम लार बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी रिलीज करती हैं सलाइवरी, जो हमारी ग्लैंड होती है। अब आपने फूड का नाम लेते ही जब मुंह में पानी आ गया, तो फूड को माउथ में रखोगे तो पानी तो आना ही है, तो उसी को बोलते हैं हम लार या सलाइवा। ठीक है, अब माउथ से हमारा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक नहीं बोलना है, कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से होती है। ठीक है, अब आपने फूड को माउथ में रखा, तो अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, हमारी सलाइवा क्या करेगी, एक तो स्टार्च का डाइजेशन करेगी। अब आप समझिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ भी स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है और आगे भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बेटा पार्शियली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारा स्टार्च। ठीक है, अब हमने माउथ में रखा, तो मान लीजिए कोई आपने हाथ धो के खाना नहीं खाया, ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया है जो अंदर चले गए हमारे। ठीक है, तो हमारी जो लार है या सलाइवा क्या करेगी, उस पर एक्ट करेगी और उनको खत्म करने का भी काम करेगी। ठीक है, और स्टार्च का भी डाइजेशन कर रहा है। अब हमारा फूड गया, यहाँ पे फूड पाइप होगी हमारी, जो स्टमक तक लेके जाएगी। ठीक है, इस फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप बोले या आप ईसोफेगस बोले, तो ये हमारी ईसोफेगस जो है, उसको, वो फूड को, यहाँ पे कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ये सिर्फ ईसोफेगस का काम है कि हमारे फूड को कहाँ तक लेके जाना, स्टमक तक। ठीक है, अब मूवमेंट ऐसे नहीं कि ऐसे एक पाइप है और ऐसे से खाना गया और ऐसे नीचे पहुंच गया, नहीं। वो क्या होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर ऐसे आगे लेके जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टैलिक मूवमेंट। करेक्ट। अब आपका खाना पहुंच गया स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में मिलेंगे उसको 3 उसके भाई। ठीक है, जो खाने की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मिलेगा मेरे को HCl। अब आपने पढ़ा होगा कि HCl तो मैम एसिड है, स्टमक में कहाँ डाल रहे हो, हमारा तो पेट जल जाएगा। बिल्कुल जलता है, जब आप काफी टाइम तक कुछ नहीं खाते या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते कि एसिडिटी हो गई है, तो वही एसिड है जो हमारा एसिडिटी बनाने में, अगर तुम कुछ नहीं खा रहे हो, उसको डाइजेशन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो एसिडिटी ही बनेगी। ठीक है, तो वो HCl हमारा होता है। HCl का काम क्या है अब स्टमक में, कि हमारा क्या करेगा कि अगर बैक्टीरिया, अब भी कोई शैतान बैक्टीरिया, और वो अब भी पहुंच के कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। ठीक है, तो उसको किल करने का काम करेगा। और क्या करेगा, हमारा एसिड रिलीज करता है, तो खाने को जल्दी से पचाने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, भाई अगर ये एसिड ना हो तो अभी आपका खाना कितना भी पेट भर के खा लो, 4 घंटे में आपको, मैक्सिमम 4 घंटे में पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये HCl ना हो तो आपका वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो गया इतनी जल्दी, आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे एक जो खाना खाया आपको उसको ही डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अब हमारा खाना, अब बोलोगे मैम HCl है तो जलन नहीं होगी क्या, हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारा प्रेजेंट होता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस ऐसे एक चिपचिपी सी लेयर बना लेता है स्टमक की लाइन, स्टमक के अंदर, जो स्टमक की हमारी सरफेस है, मान लीजिए यही है हमारा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ऑयल लगा लिया और फिर मैं पानी डालती हूँ, तो पानी मेरी स्किन को टच नहीं कर पाता,
वैसे ही काम करता है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो कांटेक्ट में नहीं आने देता हमारी जो स्टमक की वॉल है कि भाई अच्छा अच्छा तो काम इससे हम करा लें, पर इसका जो बुरा इफेक्ट है ना वो हम खुद पे ना आने दें। देखा कितना कितना शातिर है हमारा स्टमक। ठीक है, तो क्या करता है म्यूकस, म्यूकस वो लाइनिंग प्रोवाइड करता है अंदर से स्टमक की लेयर में कि हमारा HCl का बुरा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद इनका तीसरा फ्रेंड होता है यहाँ पे पेप्सिन। अब देखो हमने स्टार्च का डाइजेशन किससे किया कराया था, सलाइवा, एस से याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन में। जो आप खाना खाते हो जिस उसमें अगर प्रोटीन पार्ट आपने खाया है, ठीक है, जैसे आपने बेसन का चीला खाया है या आपने क्या खाया है, आपने पनीर खाया है, ठीक है, तो उसका डाइजेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टमक में जाके पेप्सिन उसका डाइजेशन करेगा। तो पी से याद करें कि पेप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का। करेक्ट। अब उसके बाद हमारे स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हुई मेरी माउथ, यहाँ मेरी फूड पाइप से लेके पूरी मेरी बॉडी में, मतलब जब तक एनस, जब तक फूड बाहर निकलता है, ठीक है, उस तक जो हमारी है वो है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन तुम्हें वो दिखेगा क्यों, क्योंकि एक तो मैं किसी चीज को ऐसे सिंपल से रख दूं और मैं क्या करूं, हम अगर बड़ा पाइप है हम तो क्या करते हैं उसको फोल्ड करते हैं। ऐसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है कि बड़ा पार्ट है लेकिन क्या कर रखा है, ऐसे फोल्डिंग फॉर्म में रखा हुआ है हमारे। ठीक है, तो वो हमारा छोटा दिखता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास हमारे दो ग्लैंड प्रेजेंट है उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, एक हमारा लिवर प्रेजेंट है और एक हमारी पेनक्रियाज प्रेजेंट है। अब लीवर, लीवर जब ऑफ कोर्स तुम क्या खाते हो, अगर कोई ज्यादा ड्रिंक करता है तो लीवर खत्म नहीं हो जाता आपका, या आपकी अच्छी हैबिट्स नहीं है तो भी लीवर पर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन लीवर समझिए बॉडी का ऐसा पार्ट है कि आपका अगर 2/3 लीवर भी खराब हो गया ना तो वो रीजेनरेट कर सकता है, खुद को सही कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स या फिर जो लोग काफी ड्रिंक करते हैं या फिर अच्छी फूड हैबिट नहीं है तो उनको बताएं कि भाई लीवर ठीक हो सकता है, कर लो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। ठीक है, अब लीवर लीवर क्या करेगा हमारा, लीवर रिलीज करेगा हमारा बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या करेगा, एक तो हमारा देखो स्टमक से क्या हुआ, हमारा स्टमक में तो क्या था, हमारा म्यूकस था जो हमारा एसिड को क्या कर रहा था, एसिड से हमारे स्टमक को HCl से बचा रहा था। लेकिन अब फूड आया है, फूड के साथ ऐसी प्रोबेबिलिटी भी तो है कि थोड़ा सा HCl भी साथ में आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा बाइल, उस मीडियम को हमारे उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देगा। अब एल्कलाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, एल्कलाइन एसिड नहीं होते हमारे, एल्कलाइन क्या होते हैं, वो बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी 10th की बुक में है वो एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बेस प्रोवाइड कर रहा है। और आपको पता है जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो रिएक्शन, उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। भाई ज्यादा एसिडिटी बनती है तो इनो नहीं पीते तुम, तो एसिड को कौन कर रहा है हमारा कंपेल, अब मतलब कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस। ठीक है, तो वैसे ही हमारा काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा हमारा, बाइल जूस उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ऐ समझ में। अब हमारी एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमने पढ़ा था हार्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस। हार्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और ओमनीवोरस और सॉरी कार्निवोरस हमारे जो क्या करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसकी बड़ी होती है, हमारी हार्बीवोरस की। ठीक है, तो क्यों होती है, क्यों हार्बीवोरस जो है ना को सेलुलोज पचाना होता है, तो उसको पचाने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, कार्निवोरस के, क्योंकि जो हमारा वो है जो मांस वगैरह खाते हो आप, नॉन वेजिटेरियन जो फूड खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा हम लीवर का काम बता दिया आपको कि बाइल क्या करेगा हमारा, एक तो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और क्या करे, एल्कलाइन करेगा मीडियम को, और दूसरा क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है भाई,
फैट जो है तुम्हारा, जो तुम घी खाते हो, ठीक है, जो तेल खाते हो, ठीक है, उसका डाइजेशन कहाँ पे होगा? वो ये बाइल जूस करेगा हमारा, उसका डाइजेशन, ठीक है। अब आ गया हमारा, अब कहाँ पहुंच गया हमारा? दूसरा है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज होता है हमारा बिहाइंड द स्टमक होता है, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक होता है। अब पेनक्रियाज रिलीज करेगा हमारा पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। 3 पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा हमारा। पहला रिलीज करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। अब प्रोटीन का स्लाइटली थोड़ा डाइजेशन हमारा स्टमक में हो गया था। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कैसे याद रखना है? टीपी से या पीटी से। पीटी जो करते हो ना सुबह सुबह, तो पीटी से याद रखना है कि पीटी से हमारा किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन, ट्रिप्सिन, ठीक है। उसके बाद हमारा है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज किसका करेगा? हमारा फैट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। लाइपेज किसका करेगा? फालतू लोग नहीं होते जो एडवाइस देते रहते हैं, तो ऐसे याद रखना है, फालतू लोग हैं, ठीक है। तो फैट से एफ और एल का फालतू लोग, ठीक है, फालतू लोग हैं। तो फैट का डाइजेशन करेगा हमारा लाइपेज, ठीक है। उसके बाद बच गया हमारा तीसरे वाला है हमारा अमाइलेज। अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इसको कैसे याद करना है? अम्मी है ना घर पे, अम्मी, अम्मा, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो अम्मी क्या करती है? हमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खिला देती है, इसीलिए तो फूलते जा रहे हैं हम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या मतलब बेटा? जो तुम गेहूं, चावल, ये जो खा रहे हो, ठीक है, ब्रेड, तो ये हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अम्मा किसका डाइजेशन कराती है? हमें भरपेट जो खिलाती है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो अमाइलेज कराता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। अब हमारा फूड कहाँ पहुंचा? अब फूड पहुंचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब सबका डाइजेशन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ बच के कुछ अच्छी चीजें चली गई लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब तुम्हारा एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन अभी भी हमारे घर में मम्मी होती है ना, चाहे चीज खत्म हो जाए पर बिल्कुल से उसकी वो नहीं निकाल देना, तब तक नहीं छोड़ते। वैसे ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या करती है? हमारी लार्ज अम्मा है, ठीक है, हमारी दादी है, क्या करेंगी? अब जो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी है उसमें से अगर कोई मिनरल्स, वाटर, ठीक है, कुछ भी कंटेंट बच गया तो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी, ठीक है। एक और बात बताना भूल गई मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। क्या करती हैं वो विलाई? हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादा होती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर, मिनरल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब सिर्फ क्या बचा? हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारा कहाँ जाएगा? वो हमारा रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। ऐसी उसकी कैपेसिटी होती है ना भाई, मॉर्निंग टाइम में ही जाते हो ना तुम, दिन में एक ही बार जाते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो उसको स्टोर करके रखता है। वो इतना यूरिया जितना हमारा हानिकारक नहीं होता, ठीक है, तो स्टोर करके रख सकता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद जब तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलना होगा तो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं क्या करूंगी, अगर आपको रिवीजन करना है अभी तो आप क्या करें, डिटेल में पढ़ें। लेकिन अगर हमें एंड पॉइंट पे तुम्हारे रिवीजन करना होता है टेस्ट के लिए, ठीक है, तो मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म की कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी बना दूंगी, ठीक है। शॉर्ट्स में एक एक मिनट में आपका पूरा रिवाइज हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सारे ग्रुप में काफ़ी अच्छे से हमें अ, भेज रहे होगे उनके पास कि बहुत अच्छी टीचर है और अच्छे से समझाती है और हमें अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है कि कोई भी, कि ये चैप्टर मैम क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्यों हमारे सर पे रख दिया है, ये हमें नहीं आ रहा समझ में, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको इजी वे में, और आपको क्यों पढ़ना चाहिए, जब हमें रीजन पता होता है ना किसी चीज का कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है वो चीजें पढ़ने में और जानने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और अगर आपको कुछ भी पूछना है हमसे या बताना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल।